तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज़ का फिटिंग और फिनिशिंग देखेगा कि कितना परफेक्ट आया है। तो ये ब्लाउज़ की पूरी कटिंग और स्टिचिंग जो है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फ्रंट डीप नेक और बैक जो है आप बोट नेक बनाइएगा। तो ये आप बैक भी देख सकते हो कि कितना परफेक्टली हमारे यहाँ अच्छी तरह से बैठा है, शोल्डर में भी। तो 32 साइज़ हम यहाँ पर आज की वीडियो में देखने वाले हैं, प्रिंसेस कट विद बोट नेक ब्लाउज़। अब ये जो मेजरमेंट है आप 30 साइज़ के लिए भी एकदम आसानी से बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 32 लिया है, पर आप 30 साइज़ के लिए भी सेम ये मेजरमेंट जो है वो रख सकते हैं। तो 32 साइज़ के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट लगता है वो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है हमारा छाती, कमर, शोल्डर, आर्म होल, फुल लेंथ, हमारा फ्रंट और बैक नेक। तो इसी हिसाब से मैंने अपना जो मेजरमेंट है वो लिया है, पर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो शोल्डर मैंने लिया है 32 साइज़ के लिए 7 इंच लिया है, और आर्म होल भी मैंने 7 इंच यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो फुल लेंथ है वो 12.5 इंच है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 13.5 इंच यहाँ पर फुल लेंथ लिया है। अब 7 इंच हमें यहाँ पर क्या किया था, शोल्डर लिया था, पर हमारा जो फ्रंट नेक है वो डीप है, इसलिए हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ पर शोल्डर जो है वो कम करेंगे। तो हम 6.5 इंच यहाँ पर शोल्डर लेंगे। अगर आप बोटनेक ब्लाउज बना रहे हैं तो जितना भी आपका शोल्डर आता है उसमें क्या करना है, हमें आधा इंच जो है कम करना होता है शोल्डर में। अगर आप फ्रंट नेक ज़्यादा ले रहे हैं तो ही हमें यहाँ पर क्या करना है, शोल्डर जो है वो आधा इंच यहाँ पर हमें कम करना है। अभी आप देख सकते हैं कि शोल्डर मैंने लिया है 6.5 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 7 इंच। और जैसे कि हमें सबसे पहले प्रॉपर हमारा जो चेस्ट का नाप है वो लेंगे 8 इंच पर। तो हमारा जो प्रॉपर यहाँ पर नाप है वो 8 इंच है, और उसके आगे फिर हमें क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बढ़ाना है। तो ये देखिएगा एक्स्ट्रा 2 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन के लिए बढ़ाया है। तो 10 इंच हमारा जो चेस्ट का नाप है वो तैयार होगा। और कमर भी हमें क्या करना है, 8.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो 6.5 इंच हमारी कमर थी, उसमें भी हमें यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके चेस्ट और हमारी जो कमर है वो हमें इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आर्म होल है 1.25 इंच हमें यहाँ पर अंदर की साइड से लेना है। ये देख सकते हैं कि 1.25 इंच हमें यहाँ पर आर्म होल जो है हमारा यहाँ पर अंदर की साइड में लेना है। और जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है वैसे ही आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो 1.25 इंच मैंने लिया है अंदर की साइड से आर्म होल जो है हमारा। अब फ्रंट आर्म होल का हम शेप देंगे 1 इंच पर। तो ये देखिएगा फ्रंट आर्म होल मैंने शेप दिया है 1 इंच पर। अब जैसा मैंने यहाँ पर आर्म होल का शेप दिया है वैसे ही आपको देना है। तो ये देखिएगा फ्रंट आर्म होल का जो शेप है इसी तरह से देना है। तो 1.25 इंच मैंने जो आर्म होल अंदर की साइड से लिया था उसी में से ही हमें क्या करना है, आर्म होल का शेप देना है। और बैक आर्म होल का हमें शेप देना है 1.5 इंच पर। अब बाहर वाला जो हमारा आर्म होल था उसी पर हमें ये 1.5 इंच का जो शेप है वो देना है। तो ये देख सकते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पर आर्म होल का शेप दिया है वैसे ही आपको ही देना है। तो फ्रंट आर्म होल का शेप मैंने 1 इंच पर दिया है, बैक आर्म होल का जो शेप है मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर दिया है। तो गले की जो चौड़ाई है अब हम लेंगे 2.5 इंच पर। तो ये देखिएगा गले की जो चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। अगर आप 3 इंच भी रख सकते हो, आपको थोड़ा सा कम या लगे तो आप 3 इंच भी रख सकते हो। अब गले की जो लंबाई है मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5.25 इंच। तो 5.5 इंच जो गला था हमारा। अब फ्रंट गले को भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया है। तो मैं फ्रंट गले का जो शेप है पान शेप में दूंगी। तो आप किसी भी हिसाब से दे सकते हो, पंचकोनी या स्क्वायर आकार में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पान शेप, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रॉड ले रही हूँ क्योंकि पहनने के बाद भी जो ब्लाउज़ होता है बहुत अच्छी तरह से फ्रंट तो जो है वो दिखता है। तो ये देखिएगा यहाँ से थोड़ा और मैं यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ाऊँगी। तो इसी हिसाब से आप दीजिएगा, या फिर आप पंचकोनी भी रख सकते हो। तो गला जो हमारा आगे का था वो थोड़ा सा और भी नीचे आ गया है।
तो प्रॉपर हमारा जो शेप है 5 शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट का कट पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे 3.25 इंच पर। आप 30 साइज़ के लिए अगर बना रहे हैं तो 3 इंच ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच का यहाँ पर कट पॉइंट जो है वह लगाया है। और बस्ट पॉइंट में यहाँ पर ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो ऊपर की तरफ से बस्ट पॉइंट मैंने लिया है 10 इंच पर। तो 30 साइज़ के लिए भी आप इतना ही रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है। अब दोनों साइड से हमें क्या करना है, 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ाना है। अब दोनों साइड से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया है। अब हमारी जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का जो शेप है वो देंगे 1.5 इंच पर। तो आर्म होल की ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पर इसी तरह प्रिंसेस कट का जो शेप है वो देंगे। एकदम आसानी से मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरह से एकदम परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारा जो ब्लाउज कटिंग है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैक आर्म होल का जो शेप है वो कट करेंगे। तो ये देखिएगा। अब बैक और फ्रंट जो है हम यहाँ पर सेपरेट करके लेंगे। तो दोनों साइड से हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की साइड पे कट लगाएंगे। अब फ्रंट का गला सबसे पहले मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। अब फ्रंट आर्म होल हमारा यहाँ पर कट करेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप है वो भी कट करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट के पार्ट है, ये देखिएगा। अब ये जो पार्ट है हम यहाँ पर सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। और अस्तर पे भी हमें यहाँ पर क्या करना है, मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाना है फ्रंट पार्ट में। तो अस्तर जो है मैंने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि ये उसी में मेरे और 2 ब्लाउज जो है वो मैं कट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर उसी हिसाब से अस्तर लिया है। तो बैक हमारा ओपन आएगा और फ्रंट हमारा पूरा बंद बाजू ही आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अस्तर पर जब हम ये पैटर्न रखते हैं तो बंद बाजू ही साइड रखिएगा। और नीचे की तरफ से आप देख सकते हो कि 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। और इसी हिसाब से मैं आपको भी इसी तरह कटिंग करना है। सबसे पहले अस्तर पर और बंद बाजू ही मैंने लिया है। और साइड से मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि ये जो बाजू है हमारी जॉइंट होगी दूसरे पार्ट में। अब फ्रंट का जो हमारा पहला पार्ट है वो यहाँ पर कट हो चुका है। अब हम यहाँ पर हमारा जो दूसरा पार्ट है वो भी यहाँ पर हम कट करेंगे। अब प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट में देखिए हमें किस तरह और कहाँ पर बढ़ाना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा पेपर पैटर्न है वो अस्तर पर रखेंगे। सबसे पहले जैसा है वैसा ही हमको ड्रॉ करना है। और एक साइड में आप देख सकते हो कि फिटिंग की साइड में यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाया है। और ये बाजू जो है हमारी जॉइंट होगी दूसरे पार्ट में। तो इसी में भी मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाया है। तो ये पार्ट में हमको इसी तरह बढ़ाना है। तो फ्रंट पार्ट के हमारे दोनों पार्ट जो है वो कट हो चुके हैं। अब ओपन की साइड से हमें क्या करना है, हमारा जो बैक पार्ट है वो निकालना है। तो बैक पार्ट में भी मैं कौन सा ही जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो नहीं लेती हूँ। तो ये देखिएगा। अब हमें क्या करना है कि आई और हुक के लिए भी हमें यहाँ पर क्या करना है, आधा इंच यहाँ पर बढ़ाना है। तो सिर्फ हमें आधा इंच ही बढ़ाना है। तो ये देखिएगा। अब हम यहाँ पर इसी तरह कट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो अस्तर है वो, अब हमारी जो अस्तर की कटिंग है वो भी हो चुकी है। अब हम कट करेंगे हमारे मेन फैब्रिक पर। और ये जो आधा इंच है वो छोड़कर हमें यहाँ पर क्या करना है, गले की जो चौड़ाई का निशान है वो लगाना है। और नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। और इसी तरह बैक का जो नेक है हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हमारा जो बैक का नेक है वो है 8.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच लिया है। और इसी हिसाब से इसी तरह मैंने यहाँ पर शेप दिया है। तो आप जैसा चाहें वो शेप जो है वो बैक पार्ट में दे सकते हो। तो एकदम सिंपल ऐसा बैक पार्ट का जो शेप है मैंने यहाँ पर लिया है। अब हम यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पर हम कटिंग करेंगे ये रखकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमें कौन सा ही एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो नहीं बढ़ाना है।
जैसा हमने अस्तर कट किया है वैसे ही हमको यहाँ पर रखकर कटिंग करना है। तो ये देखिएगा मेन फैब्रिक पर भी हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो अस्तर और मेन फैब्रिक है वो जोड़ के लेंगे। फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट जो है हम यहाँ पर जोड़ के ऐसे तैयार करके लेंगे। एक्स्ट्रा का पूरा फैब्रिक हम कट करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैनवास पेपर पे हम गला तैयार करेंगे। हमारा जो फ्रंट का गला है वो तैयार करके लेंगे। तो ये देख सकते हैं। अब सीधी साइड में यहाँ पर सबसे पहले सेंटर पर मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच पर हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लेकर सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो गला है वो तैयार करके लेंगे। अब ये देख सकते हो कि गला भी मैंने यहाँ पर तैयार करके लिया है। अब हम प्रिंसेस कट के पार्ट जो है वो जोड़ेंगे फ्रंट के। अब कमर पट्टी लगाकर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तैयार करके लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा मेरा जो बैक पार्ट का शोल्डर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने यहाँ पर इसी तरह कट कर लिया है। तो आप भी बिल्कुल भी नहीं घबराना, अगर आपका बैक पार्ट का जो शोल्डर है वो ज़्यादा अगर होता है तो इसी तरह आपको भी यहाँ पर इक्वल करके लेना है। चेस्ट में भी स्लीव्स लगाने से पहले हम यहाँ पर आर्म होल कट करेंगे बैक और फ्रंट का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।